हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज फोर फ्रेंड्स P, Q, R and S have some money. The amount with P equals the total amount with the others. The amount with Q equals one third of the total amount with the others. The amount with R equals one fifth of the total amount with the others. The amount with S equals 1/11th of the total amount with the others. The sum of the smallest and the largest amounts with them is 210. Find the sum of the amounts with the other two in rupees. ओके, तो चलिए इसको आइए सॉल्व करते हैं. क्वेश्चन में according to the question हम ये देख पा रहे हैं कि जो P की टोटल अमाउंट है वो Q, R और S के टोटल अमाउंट के ऐड के इक्वल है. सो P इज इक्वल हो जाएगा P इज इक्वल Q, R एंड S. ओके, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे. जबकि Q की टोटल अमाउंट जो है Q की वो वन थर्ड है P, R और S की टोटल अमाउंट की ऐड के. इसको हम इक्वेशन नंबर 2 मान लेंगे. लेकिन उससे पहले हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहाँ पे. इसको हम इस रूप में भी लिख सकते हैं 3Q इज इक्वल P, R एंड S. इसको हम इक्वेशन नंबर 2 मान लेंगे. ओके, तीसरा पॉइंट ये है कि R की जो टोटल अमाउंट है वो वन फिफ्थ है P, Q और S की टोटल अमाउंट के ऐड के. ओके, तो इसको हम इस रूप में भी लिख सकते हैं 5R इज इक्वल P, Q एंड S. ओके, इसको हम इक्वेशन नंबर 3 मान लेते हैं. उसके बाद हम ये देख पा रहे हैं कि जो S की टोटल अमाउंट है S की वो टोटल अमाउंट 1/11th है P, Q और R के ऐड के टोटल अमाउंट के. ओके, तो इसको हम इस रूप में भी लिख सकते हैं 11S इज इक्वल P प्लस Q प्लस R. ओके, इसको हम इक्वेशन नंबर 4 मान लेंगे. फिर उसके बाद से हम ये देख पा रहे हैं, हम क्वेश्चन में ये भी दिया हुआ है कि स्मॉलेस्ट अमाउंट और लॉन्गेस्ट अमाउंट का जो टोटल है वो 210 है. ओके, सो स्मॉलेस्ट अमाउंट प्लस लार्जेस्ट अमाउंट का जो टोटल है वो 210 है. ओके, 210 रुपी. ओके, सो इसको सॉल्व करते समय हम एलिमिनेशन मेथड के की कॉन्सेप्ट का प्रयोग करेंगे. तो जो यहाँ पे की कॉन्सेप्ट आएगा, की कॉन्सेप्ट वो एलिमिनेशन मेथड का प्रयोग करना हुआ. एलिमिनेशन मेथड. ओके, तो एलिमिनेशन मेथड का हम यूज करेंगे. तो इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर 2 से माइनस करेंगे. ओके, फ्रॉम इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन नंबर 1 माइनस इक्वेशन नंबर 2. ओके, इक्वेशन नंबर 1 और 2 को हम माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा P माइनस 3Q इज इक्वल Q प्लस R प्लस S माइनस P प्लस R प्लस S. ओके, इसको हम अगर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका P माइनस 3Q इज इक्वल Q प्लस R प्लस S माइनस P माइनस R माइनस S. तो हम ये देख पा रहे हैं कि R प्लस यहाँ में है, यहाँ है, कट जाएगा. S प्लस यहाँ है, S यहाँ माइनस है तो ये भी कट जाएगा. तो ये आ जाएगा आपका 2P. P ये जो इधर माइनस में ये इधर हो जाएगा तो ये 2P हो जाएगा. 3Q इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा तो ये 4Q हो जाएगा.
ओके, तो P की जो वैल्यू आई वो आई आपकी 2Q। इसको हम इक्वेशन नंबर 5 मान लेते हैं, इक्वेशन नंबर 5। ओके, अब इक्वेशन नंबर 3 को इक्वेशन नंबर 4 से माइनस करेंगे। इक्वेशन नंबर 3 माइनस इक्वेशन नंबर 4। ओके, ये हम करेंगे तो इसी प्रकार यहाँ पे हम s की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, r की वैल्यू हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका 5r माइनस 11s इज इक्वल 11s। ओके, ये हो जाएगा आपका p प्लस क्यू प्लस एस, p प्लस क्यू प्लस एस माइनस p माइनस क्यू माइनस r। तो इसकी टोटल अमाउंट जो r की वैल्यू आ जाएगी वो हो जाएगी आपकी 2s। ओके, इसको हम इक्वेशन नंबर 6 मान लेते हैं। ओके, p और r की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर अगर 1 में रखें, p की वैल्यू और r की वैल्यू, पुट द वैल्यू ऑफ r, सो पुट द वैल्यू ऑफ p एंड r इन इक्वेशन नंबर 1। ओके, इक्वेशन नंबर 1, तो हम ये देख पा रहे हैं कि ये हो जाएगा आपका p की वैल्यू जो है 2q के बराबर है, तो 2q इज इक्वल q, r की वैल्यू 2s प्लस s। ओके, तो ये हो जाएगा आपका q इज इक्वल 3s। ओके, इसको हम इक्वेशन नंबर 7 मान लेंगे। फिर उसके बाद से फ्रॉम इक्वेशन नंबर 5 में हम ये देख पा रहे हैं, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 5 में हम ये देख पा रहे हैं कि p इज इक्वल 2q है, और जबकि q की वैल्यू 7 में 3s है, तो यहाँ पे p की वैल्यू जो हो जाएगी वो आपकी हो जाएगी p इज इक्वल 6s। ओके, 6x हो जाएगा। इसको हम इक्वेशन नंबर 7 मान लेंगे। 7 माने थे, ये 8 हो जाएगा। तो फिर हम ये देख पा रहे हैं कि फ्रॉम इक्वेशन नंबर 6, 7 और 8 से, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 6, 7 एंड 8 से हम ये देख पा रहे हैं कि p जो है, p की वैल्यू सबसे बड़ी है, सो p इज ग्रेटर देन q, q इज ग्रेटर देन r एंड r इज ग्रेटर देन s। ओके, सो p जो हुआ वो लार्जेस्ट अमाउंट है और s जो है वो स्मॉलेस्ट अमाउंट है, जबकि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि p लार्जेस्ट अमाउंट प्लस s जो स्मॉलेस्ट अमाउंट है, इनका टोटल ऐड जो है वो 210 है। ओके, p की वैल्यू 6 है, 6s प्लस s इज इक्वल 210, s की वैल्यू जो आ गई वो आ गई आपकी 30। ओके, अब हम q और r को ऐड करेंगे। q और r को अगर हम ऐड करते हैं, q प्लस r इज इक्वल 3s। ओके, एंड r की वैल्यू आई है 2s। ओके, इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका टोटल 5s, s की वैल्यू जो है वो 30 है, तो 5 मल्टीप्लाई 30। ओके, ये हो जाएगा 150 q प्लस s r की वैल्यू। यही हमें क्वेश्चन में फाइंड आउट करना था और यही आपका आंसर हो गया। ओके, सो होप यू विल अंडरस्टैंड। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।